जय श्री श्याम आप सभी को। तो सुबह की शुरुआत हुई कुछ इस तरीके से किचन में खाना बनाने को लेकर। किचन में सबसे पहले अपनी सब्जी चढ़ाई उबालने को लेके, उसके बाद बाकी काम मैंने सोचा चलो। फिर उसके बाद चाय चढ़ाई, बाहर निकल के देखा बिल्कुल रात जैसा माहौल था। लेकिन भाई हमें क्या, हमें तो उल्लुओं की तरह जग कर काम करना पड़ता है। सुबह सुबह अगर जल्दी ना उठे तो फिर घर वालों का टिफ़िन, घर वालों का ब्रेकफास्ट कुछ भी रेडी नहीं हो पाता है। तो ये सब कुछ किया। ये सब कुछ करने के बाद इनके पापा भी नहा धोकर रेडी हो गए थे। मैंने कहा कि आप अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो गए, आपका खाना बन चुका है, लेके जा सकते हैं। उनको बाय बोलकर सीधा मैं लग गई झाड़ू कर निकालने के लिए। और ये भी तैयार हो रहा था। ये किस लिए तैयार हो रहा था? क्योंकि इसको जाना था अपनी बहन कनक के साथ स्कूल में, उसको बस में बिठाने के लिए। फिर मैंने कहा शूज़ पहन लो, बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी वरना आपको। पहले आपकी तबीयत बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है। फिर उसके बाद मैं सीधा पहुंच चुकी थी प्लाट के अंदर, क्योंकि आज प्लाट में मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी थी। पौधों में खोदी लगानी थी, बहुत दिन हो गए थे उनकी भी देख रेख नहीं हुई थी। जिस तरह से हमारी देख रेख करनी भी ज़रूरी होती है, उसी तरह पौधों को भी देख रेख की सख्त ज़रूरत होती है। तो ये सब कुछ करके उनको खोदी लगाई, फिर उसके अंदर पानी डाला, झाड़ू लगाई और सीधा फिर मैं घर पहुँच चुकी थी। घर पहुँच के देखा ये लोग गए नहीं हैं। अरे क्योंकि कनक के स्कूल का टाइम चेंज हो चुका है, स्कूल के हिसाब से वो थोड़ी लेट ही जाया करेगी, इस वजह से। फिर सीधा का सीधा मैं कपड़े धोने के लिए लग गई। कपड़े भिगोए और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो सोचा चलो ये काम पहले ख़त्म करते। और इतनी ठंड लगती है आजकल ठंडे पानी में हाथ डालने में कि बस रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। और आज तो सुबह से इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही है हमारे यहाँ तो कि बस पूछो ही मत। और उसके बाद ये सारे जूते वगैरह धो के लगाए। सर्दियों में ये काम ज़रूरी हो जाता है, बाकी और कुछ काम हो चाहे कि ना हो, लेकिन जूते और सॉक्स तो भरमार धुलते हैं। और अभी तो ज़्यादा ठंड हुई नहीं है, वरना हो जाएगी तब और भी ज़्यादा कपड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर बंद करके ऊपर का सीधा नीचे आई। नीचे आके घर का और भी ज़रूरी काम करना था। बाहर निकल के देखा तो बाहर क्या देखती हूँ मैं, बाहर देखा रही बहुत जोर की ठंडी हवा चल रही थी। हम आप तो अंदर ही चलो। फिर इसको अंदर किया, लेकिन ये बोला जिद करके कि नहीं मुझे तो अभी, मैं नहा धो लिया हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर जाने दो। मैंने कहा आप बाहर जाके क्या करोगी, वापस आओ। बोला आंगनबाड़ी में जाऊँगा। फिर थोड़ी देर आंगनबाड़ी में गया ये खेलने के लिए। तब तक मैंने अपने कपड़ों की तह प्रेस बनाने की सोची, लेकिन बनाती उससे पहले ये वापस आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं भी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, लेकिन अब खाना खाने का टाइम था, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से। फिर सोचा कि चलो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ और करते हैं। उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद सोचा अब थोड़ी देर बिग बॉस देख लेते हैं और साथ में दिव्यम को सुला भी देते हैं। लेकिन ये तो सोया तो नहीं, लेकिन बिग बॉस देखा साथ साथ और खाना भी खाया। खाना खा के सीधे कपड़े तय प्रेस करने लग गई, क्योंकि शाम को बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि 3 बजे ही बच्चे आ जाते हैं। इस वजह से ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता है, इस वजह से सारा काम मैनेज करना पड़ता है। फिर ये सब कुछ करने के बाद सारे कपड़ों की तह प्रेस करी। फिर थोड़ी देर डीएम के साथ बात वगैरह करी और बस ऐसे ही फिर कनक आ जाती है, ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं। यही थी हमारी दिनचर्या आज की। तो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल ही बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करा करें और बिना कहे बिना बात पे कमेंट कर दिया करें। बहुत लोग होते हैं कहने के बाद भी नहीं करते हैं। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और हम लोगों के चैनल पे ऐसे ही विजिट करते रहें और सब्सक्राइबर हमारे ऐसे ही बढ़वाते रहें। धन्यवाद।